भारत का चंद्रयान-2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और यह भारत के जीएसएलवी मार्क 2 द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसकी लैंडिंग हो रही थी, उस समय इसकी लैंडिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई। चांद के सरफेस पे एक हार्ड लैंडिंग होने की वजह से लैंडर था, यानी विक्रम लैंडर जो था वो फिजिकली काफ़ी डैमेज हो चुका था। यही कारण था कि प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर ही नहीं आ सका और जिस चीज़ के लिए चंद्रयान-2 को बनाया गया था वह लगभग अपने मंजिल के पास पहुंचकर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर था ये अब भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था और इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा न्यूज़ तब सामने आया जब इसरो ने बताया कि उनका लैंडर जो है भले ही वो डैमेज हो चुका हो, लेकिन हमारा ऑर्बिटर अभी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। यानी कि ऑर्बिटर को जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो अपना काम बखूबी कर रहा है। आजकल ऑर्बिटर एक नया काम कर रहा है, यानी कि वो सन की स्टडी कर रहा है। आपको बता दें कि सूर्य हमेशा तो बहुत गर्म होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कई सेंचुरी में एक बार कि उसके जो बाहरी लेयर, यानी हम बात कर रहे हैं सोलर कोरोना लेयर की, वो काफ़ी ठंडी होती है। ठंडी का मतलब है वो नॉर्मली जितना गर्म होता है उतना नहीं होती। यही कारण है कि इसरो को भी लगता था कि ऐसा मौका कई सेंचुरियों में एक बार मिलता है, तो इसरो भी उसकी स्टडी करने का मौका नहीं छोड़ सकता था। और जो चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर था वह आजकल सोलर कोरोना और हेलियोफिजिक्स की, यानी सन के आउटर लेयर की स्टडी कर रहा है। यही कारण है कि इसरो ने बताया कि हमारा जो ऑर्बिटर था वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे वो बिल्कुल सही सलामत तब भी थे, आज भी थे। सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायोलेट रेस और एक्सरे वेवलेंथ जो होती हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर आते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो जो उसकी स्टडी के लिए बनाया गया हो, इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा पाते हैं। अगर आपको एक डेटा के हिसाब से बताएं तो सन का आउटर लेयर, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 1 मिलियन केल्विन से भी ज़्यादा होता है, जो कि सन के कोरोना लेयर से कहीं ज़्यादा है। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सन के इस अंदर के लेयर्स का, उनसे कहीं ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ये एक ऐसा मौका था जब चंद्रयान-2 के अंदर लगा XM जो इक्विपमेंट है वह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था और वो अपनी स्टडी में जितने भी डेटा उसने सन के कोरोना लेयर्स के दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसी वजह से इसरो चाहता है कि ये मौका हाथ से ना निकले। भले ही ऑर्बिटर अपना काम चांद की सतह पर बहुत अच्छा ना कर पाया हो, लेकिन वो सन की स्टडी में बहुत मदद कर रहा है और उसमें लगे इक्विपमेंट आज भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इसरो का कहना है कि जो उनका ऑर्बिटर था वह लगभग अपना जो ऑब्जर्वेशन था वह सितंबर 2019 से ही शुरू कर चुका था, क्योंकि उस समय सोलर मिनिमम चल रहा था। यानी कि सन की जो एक्टिविटी है वो बहुत लो होती है और सन पर कई ऐसे डार्क स्पॉट भी पाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। यानी कि एक किसी भी ऑर्बिटर के लिए सबसे अच्छा मौका यही होता है कि वह सन के ज़्यादा नज़दीक जा सकता है और ज़रूरी डेटा जो होते हैं वो कलेक्ट भी कर सकता है। समय में इसरो को भी लगता था कि ये एक उसके लिए अपॉर्चुनिटी जैसा है, क्योंकि जो सन के आउटर लेयर यानी कोरोना है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स नहीं थे। फ्लेयर्स का मतलब होता है आग के गोले जैसे कुछ चीज़ें निकलती हैं जो कि सूर्य एक तरह से खौलता हुआ लावा जैसा ही प्रतीत होता है। तो यानी कि उस दौरान लगभग 98 फ्लेयर्स ही इसरो को दिखाई दे रहे थे कि उस सन की कोरोना लेयर पे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन था कि इतने कम फ्लेयर्स के बीच में आपको काम करना था। और ये बहुत कम होता है क्योंकि उस समय कोई एक्टिव रीजन्स कोरोना लेयर पे नहीं थे। यानी कि आप सिंपल भाषा में कहें तो इसरो को एक ऐसा मौका मिल गया था कि वो सूर्य के सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब जाकर उसकी स्टडी कर सकता था और ये मौका बार बार किसी भी स्पेस एजेंसी को नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि इसरो के जो ऑर्बिटर थे उसमें इसरो के द्वारा खुद बनाया गया XSM जो इक्विपमेंट था वो इसीलिए बनाया गया था कि वो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक जाकर अपनी डेटा कलेक्ट कर सके और वो आज भी वही काम कर रहा है। आपको बता दें कि जो उसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इतना करीब किसी भी ऑर्बिटर के लिए जाना या किसी भी इक्विपमेंट के लिए जाना वो इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन इस तरह की जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हर एक स्पेस एजेंसी चाहती है कि वह सन की स्टडी करे। अब आपको बता दें कि इसरो अपना जो आदित्य L1 मिशन है वो भी लॉन्च करने वाला है, यानी कि इसी को डेटा कलेक्ट करने के लिए और सन की स्टडी करने के लिए, खासकर सन के कोरोना लेयर की स्टडी करने के लिए ही इसरो अपना आदित्य L1 मिशन भी जल्द ही लॉन्च करने वाला है। अब ये जो डेटा इसरो के
चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिल रही हैं ये उस मिशन के लिए काफ़ी मदद करेंगी, क्योंकि इससे जो ज़रूरी डेटा मिलेंगे वह उस आदित्य L1 मिशन को जो इक्विपमेंट्स होंगे उनको बेहतर ढंग से बनाने और डिज़ाइन करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसरो का जो चंद्रयान 2 मिशन था क्या वो सच में फेल हो गया, या इसरो जैसा कहता है कि इसरो ने अपना काम तब भी बेहतर किया था और आज भी किया है, और चंद्रयान 2 जो है वो तब भी बेहतर काम कर रहा था, वो आज भी कर रहा है? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।